तेलंगाना, जय तेलंगाना। तेलंगाना की पवित्र धरती से आए तेलंगाना के तमाम हम निवासियों को भारत की राजधानी दिल्ली में स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है दिल्ली के अंदर। मैं तेलंगाना की हमारी एआईसीसी की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन जी, हमारे तेलंगाना के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महेश गौड जी, मुख्यमंत्री रेवंत जी, उप मुख्यमंत्री, सभी विधायक, सांसद, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, मेरी महिला कांग्रेस, बीसी कांग्रेस, मेरी अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता, सभी तमाम लोगों का हुक्म। आज दिल्ली की सत्ता की दीवारें हिली हुई हैं। आपसे दिल्ली की सत्ता डरी हुई है। संसद का सत्र चल रहा है, वहां चर्चा नहीं है। आज चर्चा जंतर मंतर पर तेलंगाना की हो रही है। आज बात संसद की पूरी सुरक्षा संसद को छोड़कर आज जंतर मंतर पर लगा दी गई है। सारी पुलिस, सारा दम, सारा बल आज जंतर मंतर को देखने आया है कि तेलंगाना की आवाज क्या है। तेलंगाना की आवाज हमारी नेता सोनिया गांधी जी की आवाज है। आज तेलंगाना की जो अस्तित्व है वो हमारी नेता सोनिया गांधी जी की देन है और तेलंगाना के लोगों का त्याग है, बलिदान है कि आज जो तेलंगाना राज्य हमारे सामने है। आपने संघर्ष किया और तेलंगाना में आज सपना साकार हुआ। हमारी कांग्रेस की सरकार है वहां पर। वो सरकार आज महिलाओं को हक अधिकार दे रही है, 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है, आर्थिक मदद दे रही है, फ्री बस यात्रा दे रही है, किसानों का कर्ज माफ कर रही है और युवाओं को रोजगार देने का काम हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन आज जो लड़ाई लड़ने आप यहाँ पर आए हैं, ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि एक राज्य के लोग इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली पहुंचे हैं। ये पहली बार हुआ है कि तेलंगाना के लोग हर जाति, हर वर्ग के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज तेलंगाना के लोगों को मैं कह देना चाहती हूँ, आपका हक तेलंगाना कांग्रेस छीनने नहीं देगी। ये दिल्ली ने हक आपका मार कर रखा हुआ है। जातिगत जनगणना हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का सपना है जो अभी अधूरा है। हमने केंद्र की सरकार पर दबाव बनाया, केंद्र की सरकार तैयार नहीं थी। संघ आरएसएस कभी नहीं चाहता था कि जातिगत जनगणना हो और हर वर्ग को आरक्षण का अधिकार मिले। ये भाजपा, आरएसएस, नरेंद्र मोदी तानाशाह नहीं चाहते, लेकिन ये हुआ, झुकना पड़ा। पहल तेलंगाना ने की और तेलंगाना ने देश के सामने एक फार्मूला लाकर रखा कि जातिगत जनगणना कैसे की जाती है। आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक हर आधार पे लोगों से बात करके, सर्वे करके जातिगत जनगणना कराई गई और पता लगा इस जातिगत जनगणना में 42% ओबीसी के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। उनकी हिस्सेदारी 42%, उन्हें 42% हक शिक्षण संस्थानों में, नौकरियों में और चुनावों में मिलना चाहिए। और हम वो लड़ाई को लेकर दिल्ली आए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार, गवर्नर, महामहिम राष्ट्रपति जी ने 4 महीने हो गए आपकी फाइल, आपका फैसले को दबा कर रखा हुआ है। यहाँ पर मोहर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अब आप यहाँ आ चुके हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि 42% ओबीसी हमारे वर्ग के लोगों को उनका हक आप यहाँ से लेकर जाएंगे और उन ओबीसी के लोगों को 42% शिक्षण में, शिक्षण संस्थानों में,
नौकरियों में और चुनावों में हक मिलेगा। हमारे दलित समाज, हमारा आदिवासी समाज, हम उन्हें भी कहेंगे आपका हक श्री राजीव गांधी जी 33% महिला आरक्षण कर गए थे, तभी हमारी SC ST बहनों को हक दे गए थे। लेकिन OBC महिलाओं को हक मिलना बाकी था, OBC वर्ग को हक मिलना बाकी था, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मैं एक बार फिर तेलंगाना के लोगों को कहूंगी, आपके नेता बहुत मजबूत है, आपके नेता बिल्कुल निडर है और आपकी लड़ाई तभी यहां तक आई है, राजधानी दिल्ली तक आई है। आज डरी हुई है पुलिस कि अगर यहां से तेलंगाना के लोग यहाँ जो बैरिकेडिंग, किले बंदी, घेरे बंदी की है, उसे अगर तोड़ने में कामयाब हो गए तो ये संसद तक पहुंच जाएंगे। और इसी डर से देश के प्रधानमंत्री संसद नहीं आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री संसद नहीं आ रहे, क्योंकि तेलंगाना आज जंतर मंतर पर आया हुआ है, अपनी मांगों को लेकर आया हुआ है। आज देश आपको देख रहा है और तेलंगाना के लोगों के यहाँ पर आपके आने से देश के लोगों को ताकत मिल रही है, क्योंकि ये जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी है, जो तेलंगाना ने करके दिखा दी है। लेकिन देश की तानाशाह सरकार भाजपा RSS इसको देश में नहीं कराना चाहती और तेलंगाना सरकार ने जिसे करवा दिया है उसे लागू नहीं होने देना चाहती। ये तानाशाही इन्हें बेनकाब करने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से तेलंगाना महिला कांग्रेस इतनी बड़ी तादाद में, आधी आबादी कंधे से कंधा मिलाकर, आज महेश गौड़ जी प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे मीनाक्षी नटराजन जी, सबके नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ, आपको बधाई देती हूँ और इस बात को आपके यहाँ पर आए हैं इससे विश्वास दिलाती हूँ कि आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप राजधानी दिल्ली से इस तानाशाह सरकार ने जो 4 महीने से आपके सरकार के फैसले को दबाया है, आप 42% OBC का हक लेकर वापस लौटेंगी और ये न्याय होगा। और ये न्याय की लड़ाई हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भारत छोड़ो न्याय यात्रा देश में की, नारी न्याय का नारा दिया, किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय का नारा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिया। हाथ में संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी जी निकले हुए हैं, सदन और सड़कों पे राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और भाजपा के निशाने पर कोई और नहीं, एक नेता जो इन पर भारी है उस पे है, वो नेता राहुल गांधी। वो निडर है, वो राहुल गांधी हमारे नेता निडर है, वो सच्चा है, वो ईमानदार है, वो झुकना नहीं जानता, वो तानाशाह सरकार को झुकाना जानता है और वो आपके दम पर झुकाएगा, वो आपके दम पर झुकाएगा और OBC का हक अधिकार उन्हें दिलाएगा। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना, भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, OBC का नेता कैसा हो, दलितों का नेता कैसा हो, आदिवासियों का नेता कैसा हो, महिलाओं का भाई कैसा हो, माओ का बेटा कैसा हो, राहुल गांधी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय तेलंगाना। గౌరవ తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కోరుతున్నారు. వేదిక మీద కేవలం